नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है ईरान की तरफ से, और ये खबर लगभग 2:30 बजे के समथिंग आई है। अगर आप न्यूज़ को पढ़ें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें ना शब्दों का हेरफेर कर दिया है और ईरान ने अपनी बात आगे रख ली है। जैसे कि ईरान शुरू से क्या कह रहा है कि ईरान और ओमान के अंडर रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और ये चीज उसने अभी भी रखी है। साथ ही साथ ईरान कह रहा है कि 60 डेज का तो हम ग्रेस पीरियड देंगे, लेकिन उसके बाद हम एक फीस वसूल करेंगे। इस फीस का नाम पहले वो कह रहा था कि हम टोल फीस लेंगे, लेकिन अभी टोल बदल दिया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि टोल फ्री रहेंगी शिप्स। अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ सर्विस चार्ज लेंगे एक। तो देखा जाए तो ईरान तो पैसे ले रहा है ना अभी भी। शिपिंग रूट अब बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन इसको बाजारली पॉजिटिवली ही लेगा, नेगेटिवली नहीं लेगा, क्योंकि इवेंचुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो रहा है। वही बाजार के लिए इस समय सबसे बढ़िया बात है, सबसे बड़ी बात है। मैं डिटेल आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक एक करके, सारी की सारी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे कच्चे तेल के प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये भी बताना चाहूंगा। कहीं आपको लगे कि इससे कच्चा तेल क्या कुछ फर्क पड़ सकता है या कच्चे तेल के लिए नेगेटिव है, नहीं। कच्चा तेल तो शिपिंग रूट खुलने से ही पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इन द मीन घट जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा उसका। अब वो जो एडिशनल चार्ज के रूप में है वो फर्क पड़ेगा, उससे शिप्स को, कंट्रीज पे थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। एक फिक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। डिटेल समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा है ईरान ने वो समझते हैं। ईरान अनाउंसेस यूएस एक्सेप्टेड फ्यूचर फी प्लान ऑफ हॉर्मस ट्रांजिट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट एक्नोलॉजेस ईरान ओमान कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, नेविगेशन सर्विसेज विद चार्जेस स्टार्टिंग आफ्टर 60 डेज वेवर। यहां सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है ईरान। मैं अब आपको सिंपल बताना भी चाहूंगा। ईरान ने क्लेम किया है कि ड्राफ्ट यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट में अमेरिका ने इनडायरेक्टली मान लिया है कि फ्यूचर में ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की मैरीटाइम सर्विस मैनेज करेंगे, और 60 डेज के ग्रेस पीरियड के बाद शिप से फीस ली जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ईरान इसे ट्रांजिट टोल नहीं बोल रहा है, ईरान इसे नेविगेशन, सिक्योरिटी, रेस्क्यू, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस सर्विसेज की फीस बोल रहा है। और डिटेल समझते हैं। ईरान क्लेम्स ड्राफ्ट एग्रीमेंट परमिट्स फ्यूचर रेवेन्यू कलेक्शन इन हॉर्मज, यूएस एक्सेप्ट्स ईरान ओमान रोल इन मैरीटाइम सर्विसेज एंड अलाउ नेविगेशन फीस आफ्टर 60 डेज। इसका मतलब है, ये हेडलाइन कह रही है कि ईरान के मुताबिक ड्राफ्ट यूएस ईरान एग्रीमेंट में अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की नेविगेशन, मैरीटाइम सर्विसेज को ईरान और ओमान मिलकर मैनेज करेंगे। ठीक है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद पहले 60 डेज तक शिप से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बढ़िया। उसके बाद ईरान ओमान कमर्शियल शिप से नेविगेशन सर्विस फीस कलेक्ट कर सकते हैं। ईरान इसे सर्विस फीस बोल रहा है, टोल टैक्स के रूप में नहीं। सर्विस फीस है कि हम सर्विस दे रहे हैं, टोल वसूल नहीं कर रहे हैं। सर्विस क्या दे रहे हैं कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं, नेविगेशन आप यूज कर पा रहे हो वहां पे। पहले ये सब फ्री था, अब उस सब का चार्ज लग गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से सर्विस ले रहे हैं। अब ये क्रूड के लिए कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हॉर्मस रीओपन हो रहा है, ऑयल सप्लाई नॉर्मल होने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, इसलिए क्रूड में वॉर प्रीमियम और कम हो सकता है। शिपिंग कंपनीज, जैसे कि फ्यूचर में शिपिंग कंपनीज की कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है अगर फीस लगती है तो, लेकिन ब्लॉकेड खत्म होना ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू फीस बर्डन। तो फीस लगेगी, बट ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि उसकी वजह से परेशानी आई। थोड़ा वो चार्ज बढ़ जाएगा तो वो एडजस्ट कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, बट ज्यादा चार्जेस भी नहीं बढ़ेंगे। ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है ये, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। पेंट, एविएशन, केमिकल सेक्टर के लिए पॉजिटिव बताया जा रहा है। अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए मिक्स्ड इम्पैक्ट रहेगा, जैसे कि लोअर क्रूड प्राइसेस, लोअर रियलाइजेशन, तो ये दिक्कत आएगी इनके लिए। अभी ये ईरान का क्लेम है, अभी तक पब्लिकली यूएस ने डिटेल्ड फाइनल टैक्स रिलीज नहीं किया है, इसलिए मार्केट इस न्यूज को प्रपोज्ड फ्रेमवर्क की तरह देख रहा है, आज फाइनल कंफर्म पॉलिसी की तरह नहीं। तो अभी ये जो
चीज़ें आई हैं ये ईरान की तरफ से आई हैं स्पेशली, यूएस ने नहीं कहा। यूएस ने तो यही कहा था कि फ्री शिपिंग होगी सबके लिए। अब देखते हैं यूएस इस पे कैसे टिप्पणी करता है। एक बार यूएस का कंफर्मेशन का वेट रहेगा। एक्चुअल साइनिंग डेट 19 तारीख की है, उस समय सारी डिटेल्स आ ही जाएंगी हम सभी के पास, तो हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा। हॉर्मस ट्रैफिक रीस्टार्ट डेटा, टैंकर्स पासिंग नॉर्मली और नॉट, वेदर फीस आर सिंबॉलिक, स्मॉल और लार्ज, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी जब एक बार डील साइन हो जाएगी उसके बाद ही। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।